हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ्स क्लासेस। आईसीएसई क्लास 9th के मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर का ये 5th वीडियो है। तो शुरू करते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस हम आज डिस्कस करेंगे, आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल, तो देखिए इस सवाल में क्या कहा है इन्होंने। इस सवाल में इन्होंने ये कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और CD साइड का मिडिल पॉइंट F है, AB का मिडिल पॉइंट E है। ठीक, फिर इस A पॉइंट को F से मिलाया गया, C को E से मिलाया गया और ये एक डायगोनल इन्होंने बनाया हुआ है, BD डायगोनल। तो प्रूविंग ये करनी है कि ये जो दो लाइंस खींची हैं हमने AF और CE, ये इस डायगोनल के तीन जो पार्ट्स बना रही है DP, PQ और QB, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि EA, EC और FA इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। जब वो ये वर्ड ट्राइसेक्ट कहेगा तो मतलब तीन बराबर टुकड़े, ट्राई माने तीन, सेक्ट माने सेक्शंस, तो तीन यहाँ पे सेक्शंस भी बराबर सेक्शंस की बात हो रही है। तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें हम सबसे पहले ये बड़ी फिगर तो हमें पैरेललोग्राम दे ही रखी है, मैं कोशिश करूंगा ये फिगर को पैरेललोग्राम पहले बनाऊं। कौन सी फिगर? AECF। तो आप ये देखिए कि सिंस ABCD is a parallelogram, so it implies that AB is parallel to DC and AB is equal to DC। अब एक चीज का ये ध्यान रखिए कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उन पे अगर हम कोई पार्ट्स भी ले लें उनके, तो वो भी आपस में पैरेलल ही कहलाते हैं। तो अब देखिए AB का पार्ट AE है और DC का पार्ट FC है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि AB का पार्ट यानी कि AE ये पैरेलल होगा FC के। तो एक तो काम की बात हमें ये मिली। अच्छा, एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। AB DC के बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे, तो इट इंप्लाइज दैट, अच्छा हाफ ऑफ AB। अब चूंकि AB का मिडिल पॉइंट E है, तो ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये और ये बराबर हैं, तो हम इसके हाफ को AE भी कह सकते हैं और EB भी कह सकते हैं। तो चलो हम AE कहे ले रहे हैं, यानी कि AE इज इक्वल टू, और DC का मिडिल पॉइंट F है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों ही DC के हाफ हैं, तो DC के हाफ को हम FC लिए ले रहे हैं। इसको रिजल्ट फर्स्ट और इसको रिजल्ट सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूफ हुआ? ये प्रूफ हुआ, वी गेट कि ये जो फिगर है AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये फिगर भी एक पैरेललोग्राम आ गई। कैसे? देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड्स का पेयर आपस में पैरेलल, आपस में इक्वल हो, तो उस फिगर को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये फिगर पैरेललोग्राम होगी। और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो AF है और EC है ये आपस में पैरेलल हो गए। तो इस बेसिस पे हमारे पास अब एक रिजल्ट ये आया कि भाई AF is parallel to EC। AF is parallel to EC।
ये भी काम का रिजल्ट है, हम इसको तीसरी बात माने ले रहे हैं। चलिए अब जरा आप गौर फरमाएं, इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल आपको दिखा रहे हैं सी डी क्यू, सी डी क्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल में क्या है कि ये जो पी एफ है या एफ पी, दिस इज पैरेलल टू सी क्यू। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखिए जब ये पूरी ए एफ साइड ईसी साइड के पैरेलल है तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। अभी बताई मैंने आपको बात। तो चूंकि अभी हमने प्रूफ किया कि ये जो ए एफ है ये ईसी के पैरेलल है, ए एफ ईसी के पैरेलल है बाय थर्ड पार्ट, तो उसका पार्ट यानी कि एफ पी सी क्यू के पैरेलल होगा, एफ पी सी क्यू के पैरेलल होगा। कैसे? कि वेयर ए एफ इज पैरेलल टू ईसी, इस बेसिस के ऊपर हमने ऐसा कहा। तो ये उनके पार्ट्स हैं, तो ये आपस में पैरेलल होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एफ जो है ये मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट, क्या मिला देखिए, इस ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, सी डी क्यू। ध्यान दीजिए सी डी क्यू में ये मिड पॉइंट है इस साइड का, इससे हमने ये एक लाइन खींची इसके पैरेलल। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है एक बार फिर से बता दूं, किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। यहां ऐसा ही हो रहा है, ध्यान दीजिए। ट्रायंगल सी डी क्यू पे गौर कीजिएगा, बहुत कुछ बना हुआ है लेकिन हमें अपने काम की चीज पे गौर करनी है। सी डी क्यू में सी डी साइड का मिडिल पॉइंट एफ है, मिड पॉइंट सवाल में दे रखा है। इससे जो लाइन खींची ये हमने सी क्यू के पैरेलल यानी कि इस साइड के पैरेलल खींची। इसकी साइड कौन कौन है? सी डी, डी क्यू और क्यू सी। तो हमने इस पॉइंट से जो ये जो लाइन खींची है पहली साइड के मिडिल पॉइंट से इसके पैरेलल खींची, तो ये इस तीसरी साइड यानी कि डी क्यू के मिड पॉइंट से ही तो पास होगी। इसका मतलब है कि डीपी पी क्यू बराबर है, पी मिड पॉइंट है डी क्यू का। तो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी वी गेट कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ये इसके कन्वर्स से आ गया, यानी कि काम का रिजल्ट ये हुआ कि डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, डीपी पी क्यू के बराबर है। इसको रिजल्ट नंबर 4 मान लेते हैं। चलिए अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग एबीपी। तो इन ट्रायंगल एबीपी, इस ट्रायंगल में आप ये देखिए कि ये जो एफपी है, ये एफपी और EQ ये आपस में पैरेलल है। हम इसमें कह रहे हैं कि EQ इज पैरेलल टू AP। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा था हमारे पास इस रिजल्ट से AF और EC ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की दो सामने की साइड से तो आपस में पैरेलल है, तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। सिंस AF is पैरेलल टू EC, AF EC के पैरेलल है और ये उनके पार्ट्स हैं। दो पैरेलल लाइंस के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो चूंकि हमने सबसे पहले इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल थी, तो उसका पार्ट AP EQ आपस में पैरेलल होंगे। इसके अलावा यहां पर जो ये E पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब यहां पे ये जो ट्रायंगल ABP है, इस ABP में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या कहता था? किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट से पास होती है।
तो यहां पर ये पहली साइड है, इसका मिडिल पॉइंट ई है। ई सवाल में मिड पॉइंट ए बी का दे रखा है। तो इस ट्रायंगल की 3 साइड है, ए बी, बी पी एंड पी ए। तो पहली साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड ये ले, तो दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन खींची है वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट, क्या मिला कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। इट इंप्लाइज दैट अगर ये BP का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब होगा PQ इज इक्वल टू QB। ये हमारा रिजल्ट नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्या किया फिर समझिए। इस ट्रायंगल में ABP में ये इस साइड का मिडिल, पहली साइड का मिडिल पॉइंट से लाइन खींची इसके पैरेलल, दूसरी साइड ये मान रहे हैं इसके पैरेलल, तो ये तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगा। ये कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। अब यहां पर अब आप देखिए फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ में लिखा है DP PQ के बराबर है, DP इज इक्वल टू PQ, और फिफ्थ में कह रहा है PQ QB के बराबर है, यानी कि ये और ये तीनों बराबर आ गए। DP PQ QB ये तीनों बराबर आ गए। तो बस प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था कि ये तीन टुकड़े बराबर होंगे। तो हेंस कह सकते हैं कि AF एंड CE, AF and CE trisected the diagonal BD। तो BD डायगोनल को इन्होंने ट्राइसेक्ट कर दिया है, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा। अगर ना समझ में आया हो, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या टास्क दिया है, वो टास्क कैसे अचीव होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और E जो है वो DC साइड का मिडिल पॉइंट है। E के बारे में बता दिया कि वो DC साइड का मिडिल पॉइंट है, और G जो है वो अभी प्रूफ करना है कि वो मिड पॉइंट होगा। अभी ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें एक डायगोनल खींचा CA और E को F से मिलाया। ये F पॉइंट की खासियत ये इन्होंने बताई है कि जो CF है ये AC का या CA का 1/4 है, ये बता दिया। मतलब इस मिड पॉइंट को E को इस डायगोनल के एक पॉइंट F से मिलाया, और ये F पॉइंट ऐसा है कि CF AC का 1/4 है, और फिर इसको आगे बढ़ाया या EF को आगे बढ़ा के EG तक ले गए। F पॉइंट की खासियत बता दी। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो G पॉइंट है ये हमारी BC साइड का मिडिल पॉइंट है। G जो है मिड पॉइंट ऑफ BC, और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ये जो EG है ये इसका ट्वाइस DB के बराबर होगा। तो चलिए DB की बात कर रहा है तो DB को ड्रॉ कर लेते हैं जरा। तो D को B से मिला लेते हैं। और जहां पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, चलो इसको O मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने O मान लिया। अच्छा जी, आपको मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि O इज मिड पॉइंट ऑफ DB एज वेल एज O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब यहां पे एक चीज पे गौर कीजिए कि ये जो AC है हमारा डायगोनल,
हम इस AC को लिख सकते हैं AO प्लस OF प्लस FC। अब इस AC को हमने इस 3 हिस्सों में बांटा, तो ये AC, ये जो AO है ये AC का हाफ है, हम इस AO को हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। अभी OF की लेंथ नहीं पता, लेकिन FC यानी CF के बारे में दिया है कि ये 1/4 ऑफ AC है। तो ये AC माइनस हाफ AC माइनस 1/4 AC, दिस इज इक्वल टू OF। तो इससे हमें OF की लेंथ मालूम हो गई, इसमें एलसीएम 4 ले लीजिए, तो 4AC माइनस 2AC माइनस 1AC। तो OF आ गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2AC, 2 में से बन गया 1, तो 1AC/4। तो अब देखिए OF AC/4 के बराबर आया, मगर भाई AC/4 की वैल्यू जो है वो तो CF के बराबर थी। अब आप यहां पे ये गौर कीजिए कि OF और CF बराबर आ गए, तो ये और ये बराबर आ गए, तो वी कैन से दैट F is midpoint of OC। तो it implies that F is midpoint of OC। तो इतनी जो बात कही गई, इससे ये निचोड़ आया। फिर समझिए क्या किया, चूंकि बात डीबी की करनी थी इसलिए हमने सबसे पहले डीबी को मिला दिया, और ये डायगोनल्स जहां कट कर रहे हैं इस पॉइंट को ओ मान लिया। अब इसके बाद यहां पर हमें बताया गया कि CF जो है वो 1/4 ऑफ AC है। ये जो CF है ये AC का 1/4 है, तो मैंने AC से शुरू किया। AC को मैंने लिखा AO प्लस OF प्लस FC। अब AC को तो AC लिखा, ये जो AO है ये AC का आधा होगा, क्योंकि जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है ये 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड करता है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ AC है, यानी कि हम AO की जगह हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं, OF को OF ही लिखे रहने दिया। FC के बारे में CF FC बोलो एक ही बात है, तो FC जो है वो 1/4 ऑफ AC है, तो ये भी AC के टर्म्स में, ये भी AC, ये भी, तो OF को हमने AC में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आया AC/4। अब अगर AC/4 तो CF की वैल्यू है, यानी कि OF और CF बराबर हैं, तो ये OF और CF बराबर है, तो इसमें F मिड पॉइंट ही तो हो गया OC का, क्योंकि OF इज इक्वल टू FC, सो वी कैन से F इज मिड पॉइंट ऑफ OC। अब ये काम की चीज यहां पर आई है हमारे पास। अब जरा आप यहां पे अगली बात ये ध्यान देंगे, हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं CDO। इन ट्रायंगल CDO, इस ट्रायंगल में E is midpoint of CD। ये दे रखा था कि E जो है मिड पॉइंट है, और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि F is midpoint of CO। तो बाय midpoint थ्योरम वी गेट, क्या है midpoint थ्योरम? किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होती है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा CDO, इसमें CD साइड का मिडिल पॉइंट है E और CO साइड का मिडिल पॉइंट है F। तो मिडिल पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो आई है ये इसके पैरेलल और इसकी आधी होगी। तो हमें यहाँ पे मिला कि EF is parallel to DO and EF is equal to half of DO। तो चलो ये हमारे काम की बातें आ गई, इसको हम पहली और इसको दूसरी बात माने ले रहे हैं। अब जरा आप आ जाइए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में। तो अब हमें देखना है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COB। देखिए
ये दोनों पैरेलल थे तो इन्हीं के एक्सटेंडेड पार्ट्स या उसी सीध में कुछ भी लाइन सेगमेंट्स लोगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें FG जो है वो पैरेलल टू OB है। क्यों है? क्योंकि ये इन्हीं के एक्सटेंडेड पार्ट है। फ्रॉम फर्स्ट आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले रिजल्ट से कंक्लूजन आया कि भाई EF D की O के पैरेलल था तो उसी का आगे वाला हिस्सा उसी को आगे प्रोड्यूस किया, यानी कि FG इसको आगे बढ़ाया तो OB, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। और इसके अलावा F इज मिड पॉइंट ऑफ OC। तो ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं COB, इस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये इस साइड का मिडिल पॉइंट है। तो देखो क्या कहा गया है मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम भी इस्तेमाल में आ रही है, उसके कन्वर्स को भी यूज कर रहे हैं। तो इसमें इसको पहली साइड मान रहे हैं, इसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन खींची है दूसरी साइड के पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन खींची जाती है वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। तो इससे क्या पता चल गया कि G इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट या वी कंक्लूड कि G इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमारा एक टास्क भी था प्रूव करने का। तो ये प्रूविंग जो है मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की वजह से हुई। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। अच्छा, अब आप आ जाइए ट्राइंगल CDB में। इन ट्राइंगल CDB, इस CDB ट्राइंगल में ये जो E है, E इज मिड पॉइंट ऑफ DC and G is midpoint of CB. Hence, by midpoint theorem we get, देखिए midpoint theorem क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन करोगे तो वो लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। तो CDB इस ट्रायंगल में इस साइड का मिडिल पॉइंट आपके सामने E लिखा है, इस साइड का मिडिल पॉइंट G। तो अगर हम E और G को मिलाएं तो ये इस साइड के पैरेलल और इसकी आधी होगी, यानी कि EG इज पैरेलल टू DB एंड EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB। ये देखिए हमारा सेकंड पार्ट है, इस पे पहुंच रहे हैं। तो इस 2 को इधर ले आइए, तो दिस इंप्लाइज दैट इस 2 को इधर लाइए, तो 2 टाइम्स EG इज इक्वल टू DB। ये हमारा सेकंड टास्क पूरा हुआ, प्रूव्ड सेकंड। तो दोनों पार्ट हो गए सवाल में। देखिए क्या किया, जल्दी से फिर से एक बार समझ लीजिए। इस सवाल में ये किया हमने कि एक डायगोनल DB कंप्लीट किया क्योंकि DB की बात होनी है। इसके बाद हमें सवाल में ये कहा कि ये जो CF है ये AC का 1/4 है। तो हमने पहले AC को ब्रेक किया, AO प्लस OF प्लस FC। अब इसके बाद हमने इससे ये जो OF है इसको निकाला AC के टर्म्स में। ये आ गया कि भाई F जो है, इससे ये प्रूव हुआ कि OF और CF बराबर आ गए। OF की वैल्यू 1/4 ऑफ AC आया, ये तो 1/4 ऑफ AC रह ही रखा था, ये दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि OC का मिडिल पॉइंट F प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमने सबसे पहले ये ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ा CDO। CDO ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट था और ये मिड पॉइंट अभी हमने प्रूव किया, तो ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए। तो इस ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और आधा होकर, यहाँ काम की बात है कि पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल आ गया। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट के तौर पे ले लिया। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में आ गए, इस ट्रायंगल में यानी कि COB में। अब COB में
ये मिड पॉइंट अभी हमने प्रूव करा था, ये मिड पॉइंट है, यहां से ये लाइन आगे बढ़ रही है। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखिए कि ये चूंकि आपस में पैरेलल है तो इन्हीं के सीध में आगे बढ़ोगे, इसकी सीध में आगे बढ़ोगे तो ये पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। तो FG इज पैरेलल टू OB। तो इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची गई तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। उसके बेसिस पे हमने प्रूव कर दिया कि G इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये हो गया। फिर हमने ट्रायंगल CDV पकड़ा। CDV में CD का मिड पॉइंट E और CB का मिड पॉइंट G, इन दोनों को मिलाओगे तो ये इसके पैरेलल यानी कि तीसरी साइड के पैरेलल और उसका आधा होगा। तो EG इज पैरेलल टू DB एज वेल एज EG इज हाफ ऑफ DB। EG इज हाफ ऑफ DB से हमारा रिजल्ट बनेगा दूसरा वाला। 2 को इधर लाइए तो 2EG इज इक्वल टू DB। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें P जो है एक मिड पॉइंट है साइड CD का, CD साइड का मिड पॉइंट P है और इसको वर्टेक्स A से मिलाया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि C से एक लाइन खींची गई जो PA के पैरेलल है। ये C से एक लाइन खींची गई है जो PA के पैरेलल है और ये इस AB साइड को Q पे काट रही है और आगे जाके अगर हम इस DA साइड को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों साइड आगे जाके R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब DA प्रोड्यूस्ड जो है वो CQ प्रोड्यूस्ड से जाके R पे मिल रही है। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें प्रूव करनी है। वो एक तो ये है कि ये जो DA और AR है ये आपस में बराबर है, RQ और QC ये दोनों आपस में बराबर हैं। सवाल ये है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक बात ये गौर कीजिए कि इस में P जो है वो मिडिल पॉइंट है सवाल के हिसाब से DC का, और ये जो CR है ये PA के पैरेलल है। ठीक है, तो आप इसमें कंसीडर कीजिए ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल CDR यहां पे हमें क्या क्या दे रखा है। हमें एक तो ये दिया है कि P इज मिड, देखो इसकी 3 साइड है CD, DR और CR। तो इसमें जो CD साइड है उसका मिडिल पॉइंट है P। P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, ये बात दे रखी है। इसके अलावा PA जो है PA इज पैरेलल टू CR। तो इस दोनों के बेसिस पर हम कह सकते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट A is midpoint of DR। ये कैसे लिखा हमने? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींची जाए जो सेकंड साइड के पैरेलल हो तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। तो यहां पे भी देखिए यही हो रहा है कि ये ट्राइंगल जो है CDR के इस साइड के मिडिल पॉइंट से इस वाली साइड के, मतलब CD के मिडिल पॉइंट से CR के पैरेलल जो लाइन खींची गई, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींची गई है सवाल में कहा है इन्होंने, तो ये कहां से पास होगी? जो थर्ड साइड है उसके मिडिल पॉइंट से। इट मींस A इज मिड पॉइंट ऑफ DR। तो अब जब A मिड पॉइंट ऑफ DR हो गया तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ये DA है वो AR के बराबर हो गया। तो ये बात प्रूव करनी थी पहली बात, तो ये प्रूव हो गई। देखिए बहुत आसान है। अब इसके बाद यहां पे आप देखिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें आपका AB साइड CD साइड के पैरेलल है, तो इट मींस AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उन पे बनने वाले सेगमेंट्स भी पैरेलल होते हैं, या उनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो उस पे बनने वाले सेगमेंट्स वो भी पैरेलल होते हैं, उनके प्रोड्यूस पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो अब देखिए जब ये साइड पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो AB का पार्ट AQ भी DC के पैरेलल होगा। तो
इट मीन्स ए क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी या सी डी, जो भी कहिए। ए क्यू सी डी के पैरेलल है। चलो अब आप आइए जरा ट्रायंगल सी डी आर को दोबारा कंसीडर करते हैं। तो इन ट्रायंगल सी डी आर इस बार हम ए को मिड पॉइंट के तौर पे लेंगे, क्योंकि ये है ही इसका मिड पॉइंट, अभी हमने प्रूव किया है ए इज मिड पॉइंट ऑफ डी आर। तो अब देखिए इसमें ए इज मिड पॉइंट ऑफ डी आर, और इसके अलावा ए क्यू जो है वो पैरेलल टू डी सी है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाइए, क्योंकि इस साइड के मिडिल पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी इसके सामने वाली साइड के पैरेलल। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है तो ये कहां से पास होगी, ये तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगी, क्योंकि ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड मतलब डीसी साइड के पैरेलल लाइन खींची। पैरेलल कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये पार्ट भी उसके पैरेलल है, तो ए क्यू उसके पैरेलल हुआ डीसी के। तो जो पैरेलल लाइन खींची है वो तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगी। तो इसका मतलब इससे कन्वर्ट से हमें ये पता चला कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ RC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ RC। अब Q अगर मिड पॉइंट है RC का तो जाहिर सी बात है कि CQ इज इक्वल टू QR। ये भी प्रूफ हो गई बात। दो चीजें प्रूव करनी थी, दोनों ही बातें प्रूफ हो गई, और दोनों ही प्रूफ करने में हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। तो पहले हमने जो इस ट्रायंगल में जब ये यूज किया तो ये चूंकि मिड पॉइंट दिया, P इज गिवन एज मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CD का मिड पॉइंट है, और ये दिया था कि ये पैरेलल खींची गई है। तो दोनों ही काम की बातें, दोनों ही बातों पे ही तो रिजल्ट बेस्ड है कि एक ट्रायंगल की एक साइड का मिडिल पॉइंट उससे एक दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए, तो फिर बताया गया कि तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो इस ट्रायंगल में इस साइड के मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल लाइन खींची गई तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी, तो उससे ए मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब हमने फिर से इसी बात को क्लेम किया कि भाई अब इस साइड का मिडिल पॉइंट ए है, और यहां से जो ये लाइन खींची जा रही है वो उस साइड के पैरेलल है उसी ट्रायंगल में। और ये क्यों पैरेलल है कि ये पूरी साइड डीसी एबी के पैरेलल, तो एबी के पार्ट के भी पैरेलल हुई, तो ए क्यू डीसी के पैरेलल है। अब इस मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगी, यानी कि क्यू जो है वो सी आर का मिडिल पॉइंट प्रूफ हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया तो जाहिर सी बात है आर क्यू क्यू सी बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट था इसका आर डी का, तो आर ए इक्वल टू ए डी या डी ए इक्वल टू ए आर, जैसा कहो, ये प्रूफ हो गई बात। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वापस इसको रिवाइंड करके देखिएगा, ना क्लियर हो तो। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल को देखिए आप। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है वो एक मीडियन है। देखिए जैसे मीडियन सुने तो क्या समझ में आएगी बात, क्या होती है मीडियन? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से बनती है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करने से बने, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो एडी मीडियन बोला है, इसका मतलब समझ जाओ कि डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। इस मीडियन का मिड पॉइंट ई है, उन्होंने बताया सवाल में। तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो बीई को मिलाने से आगे बढ़ाया, एफ पे काट रहा है इसको, तो ये जो एएफ है, ये एएफ ये एसी का 1/3 है, ये प्रूफ करना है। सवाल में कहा है कि ये ट्रायंगल एबीसी में एडी मीडियन है, ठीक। फिर एडी का मिडिल पॉइंट ई है, बी को ई से मिला के आगे बढ़ाया, एफ पे काटा एसी साइड को, तो जो एएफ है ये एसी का 1/3 है। तो इस सवाल को प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन ये है कि हम डी पॉइंट से बी एफ के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं। ये हमने इसके पैरेलल खींची, इसको हमने कोई लेटर चलो जी से नोट कर दिया। तो जल्दी से देख लेते हैं जो जो बातें यहां दी हैं उनको जल्दी से नोट कर लेते हैं। इन्होंने कहा कहेंगे सिंस एडी इज मीडियन, तो इट इंप्लाइज दैट डी इज मिड पॉइंट
ऑफ BC। ये एक काम की बात हो गई। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो E जो है वो मिड पॉइंट है ही। अब यहाँ पे हमें चलिए अभी सवाल में दिया है E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी काम आएगा अभी। अब आप एक कंस्ट्रक्शन करें कि ड्राइंग DG पैरेलल टू BF। हमने ये DG अपनी तरफ से बनाई है और ये हमने इसके पैरेलल बनाई है, DG के पैरेलल। अच्छा, तो सिंस DG is parallel to BF, it implies that DG is also parallel to EF because EF is a part of BF, इस BF का पार्ट है EF, तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हुआ। अब आइए जरा ट्रायंगल ADG देखिए। इन ट्रायंगल ADG, ADG ट्रायंगल में आप देख सकते हैं AD साइड है, DG साइड है और AG साइड है। तीन साइड जिसकी AD, DG और GA है, जिसमें से AD का मिडिल पॉइंट E है, तो E है मिड पॉइंट। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD और EF is parallel to DG, hence by converse of midpoint theorem we can say कि F is midpoint of AG, F is midpoint of AG। ये कैसे कहा? इस ट्रायंगल में ADG में पहली साइड का मिड पॉइंट, यानी AD को पहली साइड मान रहे हैं, इसके मिड पॉइंट, ये E मिड पॉइंट है, सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि ये इसका मिड पॉइंट है। इससे एक लाइन खींची हमने इस साइड के पैरेलल, तो DG सेकंड साइड है, तो पहली साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल लाइन खींची तो तीसरी साइड यानी AG के मिड पॉइंट से पास होगी, तो F जो है वो AG का मिडिल पॉइंट हो गया। अब अगर F AG का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि AF इज इक्वल टू FG। ये काम की बात आ गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिजल्ट माने ले रहा हूं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं ट्रायंगल BCF में। तो इन ट्रायंगल BCF, अब देखिए BCF में ये जो D है ये BC साइड का मिड पॉइंट है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये जो मीडियन थी AD, तो अगर मीडियन है तो सामने की साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया होगा वर्टेक्स को, तो A को मिड पॉइंट से वर्टेक्स A को मिड पॉइंट सामने वाली साइड के से ज्वाइन किया, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां पे हम कहेंगे कि D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। और आप ये देखिए कि यहां से D से हमने एक लाइन खींची हुई है BF के पैरेलल, यही तो हमारा मेन कंस्ट्रक्शन था कि ड्राइंग DG पैरेलल टू BF, और यहां पे आप देख सकते हैं कि DG इज पैरेलल टू BF। तो दोनों ही बातें कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को यहां पे यूज करना होगा हमें, कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो ये देखिए पहली साइड, इसका मिड पॉइंट, इससे जो लाइन खींची वो सेकंड साइड, इस ट्रायंगल की पहली साइड हमने ली है BC, दूसरी साइड ली है BF, तो इस पहली साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन खींची वो सेकंड साइड के पैरेलल, तो थर्ड साइड कौन है? थर्ड साइड है CF, इसके मिड पॉइंट से पास होगी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ MPT हमें ये रिजल्ट मिला कि G इज मिड पॉइंट ऑफ FC।
अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एफ सी इज इक्वल टू एफ जी, एफ जी है, एफ जी इज इक्वल टू जी सी, एफ जी इक्वल टू जी सी, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फर्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि ए एफ एफ जी के बराबर है, ए एफ इज इक्वल टू एफ जी, और सेकेंड रिजल्ट कह रहा है कि एफ जी इक्वल टू जी सी। तो ए एफ एफ जी जी सी सभी बराबर आ गए, यानी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, तो तीन बराबर टुकड़े हो गए। तो यहां पे आपको ये प्रूव करना था कि ए एफ जो है वो ए सी का 1/3 है, तो जाहिर सी बात है कि तीन बराबर टुकड़ों में ए एफ उसका 1/3 ही तो हुआ। तो आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ए एफ इज 1/3 ऑफ ए सी। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आ रहा है, पुराना कॉन्सेप्ट है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। देखिए अगर सवाल में हमें ये लिखा मिले कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो दिमाग में हमारे क्या आता है कि दो पैरेलल लाइंस होंगी, उन पे सेगमेंट्स बने होंगे, ये ए बी और सी डी, जैसा कि मैंने यहां बनाया है। ए बी और सी डी दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस पे बने हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों सेगमेंट्स एक ही लाइन पे बने हों, जैसे ये ए बी और सी डी एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो भी हम ये बात कहेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आपके दिमाग में आता है कि सर पैरेलल के बीच में तो दो अलग अलग लाइंस होती हैं। देखिए ये जो ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं ये स्पेशल केस ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल का मतलब है समानांतर, समान अंतर वाली, इक्वल गैप वाली, और गैप का मतलब है डिस्टेंस, लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर हो, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो जिस समय दो लाइंस इतनी पास आ जाएं कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएं, पैरेलल लाइंस हैं दो और इतनी पास आ गई कि बिल्कुल एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई, तो भी हम उन्हें पैरेलल ही कहेंगे। स्पेशल नाम देते हैं कि वो लाइंस कोइंसाइड कर गई, ओवरलैप कर गई, मगर ओवरलैपिंग लाइंस भी पैरेलल लाइंस में ही काउंट होती हैं। तो यहाँ पे भी ये बात जब बोली है तो ये ऐसा पॉसिबल है कि ए बी और सी डी एक ही लाइन पे हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब बात आ रही है कि ए बी सी डी में 4 पॉइंट से, ए बी सी डी चारों पॉइंट अलग अलग थे, ए बी सी डी सब अलग अलग पॉइंट है। लेकिन अगर हमें ये दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी, यहां देखो बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, तीन डिफरेंट लेटर्स ले रहा है ए बी सी, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी अगर कह रहा है तो ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर ए बी इस लाइन पे बने हैं, लाइन एल पे, तो बी सी लाइन एम पे नहीं हो सकता, बी यहां है और बी यहां भी है। भाई ऐसा होता है, एक रूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि अगर हमने किसी पॉइंट को किसी पर्टिकुलर लेटर से डिनोट किया तो ये लेटर अब किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमने इस पॉइंट को बी से डिनोट किया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो अलग अलग है ना, तो इसके लिए बी लेटर यूज किया, तो इसके लिए बी लेटर यूज ना कीजिए, कोई और यूज कीजिए। तो अगर वो ऐसा कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है। हाँ, ए बी बी सी में जहां पे बी खत्म हुआ, ए बी का बी जहां खत्म हुआ वही बी हमने सी के साथ मिला दिया, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये सी इस लाइन पे ना होता, तो अगर ऊपर होता या नीचे होता तो ये लाइन बी सी इसके साथ में कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाता, लेकिन पैरेलल में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो तभी होगा जब भैया इसी पर ओवरलैप करे। तो यानी कि ए बी सेगमेंट और बी सी सेगमेंट एक ही लाइन पे ओवरलैप करेंगे, बी इज कॉमन पॉइंट, बी इन दोनों में कॉमन है। तो जब भी ऐसा कहेगा ए बी इज पैरेलल टू बी सी, अगर एक भी लेटर सेम है, जैसे ए बी बी सी में बी सेम है, तो इसका मतलब है ये सेगमेंट बी पे, मतलब बी उसमें जहां पे ए बी खत्म होगा बी वहां से शुरू होगा, तो ये वाला केस होगा। तो ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको भी बी कह रहे हो उसको भी बी कह रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इस सवाल में। अच्छा, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर, को का मतलब मैथ्स में अक्सर यूज करते हैं सेम के लिए, और लीनियर का ताल्लुक लाइन से है, तो जो सेम लाइन पे लाई करें वो कहलाते हैं कोलिनियर। चलिए अब ये सवाल देखिए, इसमें भी ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि क्यू ए पी आर कोलिनियर, इसलिए मैंने इसको समझाया आपको। देखो यहां पे क्या कहा इन्होंने, समझते हैं। ट्राइंगल ए बी सी
में इन्होंने कहा कि बीई और सीएफ ये दोनों की दोनों मीडियंस हैं, मीडियंस बीई सीएफ। मीडियन बीई को आगे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि जितना लेंथ बीई की है उतनी ही ईपी की है, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही लेंथ आगे और इसको बढ़ा दिया, तो बीई ईपी दोनों बराबर हैं। ऐसे ही सीएफ की जितनी लेंथ है उतनी ही इसको और आगे बढ़ा दिया, तो सीएफ और एफक्यू बराबर हैं। इस तरीके से पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हमें मिल गए। अब हमने क्यू, ए और पी इनको सबको आपस में मिला दिया। अब यहाँ पे क्यू ए एपी ये सब एक ही सीरीज में, क्यू एपी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये प्रूव करनी है, और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि ए जो है वो क्यूपी का मिड पॉइंट है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है, हम एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि भाई बीई जो है यहां पे मीडियन है, तो सिंस बीई इज मीडियन, तो हम कह सकते हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो BE अगर मीडियन है तो E जो है वो AC साइड का मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हुए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा, दूसरी बात कही वो ये कि CF भी मीडियन है, CF इज मीडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये F पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा इसका AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिडिल पॉइंट F है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि CF इक्वल टू FQ, सिंस CF इज इक्वल टू FQ, तो इससे पता चल रहा है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ CQ। CF FQ के बराबर है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। फिर इन्होंने कहा कि दूसरी मीडियन यानी कि BE और उसको आगे बढ़ाया इतना, EP दोनों बराबर आ जाए, तो सिंस BE is equal to EP, it implies that E is midpoint of BP। चलो, तो ये चार बातें निकल के आ रही हैं, एक तो ये, एक ये और एक चौथी बात ये चीज। अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हमको ये जो F और E है जरा हम इनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। हमने F और E को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ज्वाइनिंग F एंड E। अब इन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल कंसीडर कीजिए सबसे पहले CAQ। इस ट्राइंगल में आप गौर कीजिए कि CAQ में E इज मिड पॉइंट ऑफ CA, F इज मिड पॉइंट ऑफ CQ। तो ट्राइंगल CAQ में E मिड पॉइंट है CA का और F मिड पॉइंट है CQ का, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो FE है, ये FE ये जाहिर सी बात है इसके पैरेलल और इसकी आधी होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आप कह सकते हैं कि हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो FE है दिस इज पैरेलल टू QA एंड FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ QA। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये काम के रिजल्ट हैं, इनको हम फर्स्ट और सेकंड माने ले रहे हैं। इसी तरीके से अब आप देखिए ट्राइंगल BAP।
इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी ए, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। और मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो तीसरी साइड यानी सामने वाली साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। तो ये देखिए हमने मिड पॉइंट्स को इस ट्रायंगल में, ये एफ इस साइड का मिड पॉइंट था, ई इस साइड का मिड पॉइंट था, इनको ज्वाइन किया है। तो ये जो लाइन सेगमेंट एफ ई है वो एपी के पैरेलल होगी और एपी की आधी होगी। तो इससे ये मिला कि हेंस बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम हमें रिजल्ट मिला कि ये जो एफ ई है ये पैरेलल टू एपी है एंड एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एपी। ये दो रिजल्ट्स को भी नंबर दे दें हम, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब जरा ध्यान दीजिए फर्स्ट और थर्ड से क्या मिल रहा है हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में कहा कि एफ ई जो है ये क्यू ए के पैरेलल है और थर्ड में कहा एफ ई जो है वो ए पी के पैरेलल है। तो एफ ई इज पैरेलल टू क्यू ए एंड एफ ई इज पैरेलल टू ए पी। इसका मतलब क्यू ए इज पैरेलल टू ए पी। अब क्यू ए ए पी अगर पैरेलल हैं, आप देख ही रहे इसमें ए लेटर कॉमन है, तो कौन सा केस बनेगा? देखा अभी आपने था यहाँ पे, जैसे ए बी और बी सी में बी लेटर कॉमन था तो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे, अलग अलग लाइंस पे नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूंकि क्यू ए ए पी में ए कॉमन है तो सिंस क्यू ए इज पैरेलल टू ए पी एंड A is common, so it implies that points Q, A and P are collinear, यानी कि ये एक लाइन में होंगे, एक सीध में लाई करेंगे। ये बात आपकी प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गई। अब इसके बाद हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 और 4 है, इसको देखिए। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, इसमें हमें जो ये एफ ई है ये भी हाफ ऑफ क्यू ए है और एफ ई यहाँ पे हाफ ऑफ ए पी है। तो एफ ई के बारे में ही हाफ ऑफ क्यू ए कह रहा है, एफ ई के बारे में ही हाफ ऑफ ए पी कह रहा है। तो हाफ ऑफ क्यू ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी, हाफ ऑफ काट दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू ए इक्वल टू ए पी। तो ये जो क्यू ए है ये ए पी के बराबर है, जितना बड़ा क्यू ए उतना बड़ा ए पी, यानी कि ए इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू पी। तो इट इंप्लाइज दैट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू नहीं सॉरी ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू पी। बस ये भी प्रूफ करना था। तो देखिए प्रूफ हो गई बात। आई होप समझ में आया होगा। क्या किया जल्दी से सुनिए। इन्होंने कहा कि ये सी एफ और बीई मीडियन है, तो बीई अगर मीडियन है तो ये कहां से पास होगी, मिड पॉइंट से। किसके, एसी के मिड पॉइंट से पास होगी, यानी ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। एक बात ये पकड़ में आ गई यहां से। इन्होंने कहा सी एफ भी मीडियन है, तो मीडियन तो मिड पॉइंट से पास होगी, यानी कि ये ए बी का मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर इन्होंने कहा कि इस मीडियन को इतना बढ़ाया है आगे कि जितना बी एफ बीई है उतना ही बड़ा ईपी है, ये खुद कहा इन्होंने। तो बीई ईपी के बराबर है, इट मींस ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। सिमिलरली सी एफ को इतना बढ़ाया कि एफ क्यू के बराबर हो गया, तो सी एफ क्यू बराबर है, तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी क्यू। ये चार बातें आ गई। अब हमने क्या किया कि एफ और ई को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद यहां पर हमने दो ट्रायंगल्स कंसीडर करे। एक बार हमने ट्रायंगल कंसीडर किया ये वाला सी ए क्यू। सी ए क्यू में सी क्यू का मिड पॉइंट एफ, सी ए का मिड पॉइंट ई। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। सामने वाली साइड है क्यू ए, तो क्यू ए के पैरेलल और उसकी आधी होगी। ये बात आ गई।
तो एफ ई जो है क्यू ए के पैरेलल है, एफ ई क्यू ए की आधी है। सिमिलरली हमने आपकी इधर वाला ट्रायंगल लिया, अभी हमने ये सा ट्रायंगल लिया था, आपकी इधर ट्रायंगल लिया, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये इस साइड का मिड पॉइंट है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होती है, तो एफ ई जो है वो ए पी के पैरेलल और ए पी की आधी हो गई। अब यहां पे देखिए कि एफ ई क्यू ए के पैरेलल है, एफ ई ए पी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल कहलाएंगे। जैसे एक लाइन एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो आप कहते हैं एल इज पैरेलल टू एन। सिमिलरली हमने एफ ई क्यू ए के पैरेलल है, एफ ई ए पी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। अब क्यू ए ए पी पैरेलल है और लेकिन लेटर क्यू यहाँ पे ए जो है वो सेम है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब ये अलग अलग लाइंस पे सेगमेंट नहीं बने हैं, ये एक ही लाइन के हैं। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आ गई यहाँ पे एफ ई हाफ ऑफ क्यू ए है और एफ ई हाफ ऑफ ए पी है, तो एफ ई की वैल्यू हाफ क्यू ए हाफ ए पी, दोनों को इक्वेट कीजिए, हाफ हाफ कट गया, तो क्यू ए इक्वल टू ए पी। तो क्यू ए और ए पी एक ही लाइन के पॉइंट है और ये क्यू ए पी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट है तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। इस तरीके से ये बात भी प्रूफ हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और सवाल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।